क्या आपको इस सालन का पता है कि अगर आप एक कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल डालें और उसके अंदर तकरीबन आधी टीस्पून के बराबर मेथी दाना डाल दें साबुत, और उसके साथ ही 2 प्याज की प्यूरी बनाकर डाल दें ऑयल में, अच्छी तरीके से फ्राई कर लें। ये अच्छी तरह भून रहा हो तो फिर इसके अंदर डाल दें 1 टीस्पून के बराबर लाल मिर्च का पाउडर, आधी टीस्पून के बराबर हल्दी पाउडर और थोड़ा सा नमक, ठीक है। और उसके बाद हम इसको अच्छे तरीके से भून लें, इतना अच्छे तरीके से कि प्याज का सारा कच्चापन जो है वो दूर हो जाएगा, ठीक है, और ऑयल जो है वो ऊपर आ जाएगा और ये दानेदार सा हमारे पास एक ग्रेवी जो है वो तैयार हो जाए। जब ग्रेवी अच्छे तरीके से भुन जाए, देखें ऑयल आ गया, तो फिर उसके बाद इसमें 2 बॉयल आलू, जिससे मैंने 4 पीस किए हैं, ये डाल दें, ठीक है। और इसके अलावा 3 मैंने बॉयल किए थे अंडे और उनको मैंने फ्राई कर लिया था थोड़े से ऑयल में, ठीक है। ये डाल दें, इनको इस मसाले के साथ 1 से 2 मिनट के लिए अच्छा सा भून लें ताकि आलू और अंडे पे ये मसाला अच्छे तरीके से लग जाए। उसके बाद इसमें तकरीबन आधा गिलास पानी डाल दें और इसको रख दें दम पर, ठीक है, ताकि ऑयल भी ऊपर आ जाएगा और ये जितना फ्लेवर है वो अंडे और आलूओं में आ जाएगा। और इस तरीके से झटपट आपकी तैयार हो जाएगी अंडा आलू ग्रेवी। उम्मीद है आप लोगों को सिंपल सी, आसान सी, झटपट तैयार की हुई ये रेसिपी अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अब हम इसको दम पे रख देते हैं, फिर उसके बाद इस पर हरा मसाला डालेंगे। जब ऑयल ऊपर आ जाए तो फिर आप इसके अंदर डाल दें बारीक कटा हुआ हरा धनिया और बिल्कुल थोड़ा सा पिसा गरम मसाला, ठीक है, ज़्यादा नहीं क्योंकि हम लाल मिर्च डाल चुके हैं, ठीक। और ये हमारा मज़ेदार सा जो है वो अंडा आलू ग्रेवी तैयार हो गया। और ये इतने मज़े का होता है, यकीन करें कि मछली का सालन जो है ना वो आप भूल जाएंगे अगर आप इस तरीके से अंडे आलू का सालन बनाएंगे। बस अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। और ये थी मेरी रेसिपी। इंशाल्लाह कल फिर हाज़िर होंगे एक नई रेसिपी के साथ। जब तक दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।